हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। फिर आपके सामने हम लेके आए हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक आगे। आपको जो परसों क्लास करवाई थी उसमें हमने आपको फ्लावर के बारे में बताया था। अब इस चैप्टर को हम आगे लेकर चलते हैं। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया था प्लांटों के अंदर के फ्लावर के पार्ट भी बताए थे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बताए थे। मेनली जो फ्लावर होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और वही इसेंशियल पार्ट होते हैं। वही क्या होते हैं? इसेंशियल पार्ट। तो फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है, मेन जो रोल होता है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का होता है। एंड्रोशियम जो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रैंड, और गाइनोशियम एग प्रोड्यूस करती है। और इसी प्रोसेस को हम अब आगे लेकर चलते हैं कि इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या होते हैं? इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो 3 इवेंट होते हैं। एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन, और लास्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन, एक है डबल फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन अगर इवेंट की आप डेफिनेशन दोगे तो वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्री फर्टिलाइजेशन द इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। जो इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, एनिमल्स के अंदर इसको फर्टिलाइजेशन ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किया जाता है। प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा आगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी। फिलहाल हम फर्स्ट इवेंट करवाएंगे जो कि आपका प्री फर्टिलाइजेशन। कौन सा इवेंट कराना है? प्री फर्टिलाइजेशन। फिर प्री फर्टिलाइजेशन है, उसमें फर्दर आगे इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक तो है आपका स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड। सेकंड पॉइंट पर द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। और जो थर्ड है वो है पॉलिनेशन। 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें भी फर्दर आगे स्टेमन है जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड। सेकंड है पिस्टिल जिसको मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, और क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। और थर्ड इवेंट आपका पॉलिनेशन। थर्ड इवेंट कौन सा है? पॉलिनेशन। हम सबसे पहले फर्स्ट इवेंट को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। स्टेमन आपने पढ़ा था, इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन, स्टेमन को मेल रिप्रोडक्ट, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन? स्टेमन। कौन है? स्टेमन। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। और स्टेमन के मैंने आपको परसों भी एक्सप्लेन कराया था। और फिर आगे कि एंथर, इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसी होती है अंतर की? बाइलोब, बाइलोब स्ट्रक्चर होती है जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। जो अंतर होता है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बाइलोब। ये लोब होते हैं एक और दो, 2 लोब होते हैं। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलोब। फिलामेंट, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। फिलामेंट उस दिन भी बताया था, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। या फिर आप लिख सकते हैं द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट मैंने उस दिन भी बताया था, फिलामेंट जो होता है ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है
जो अटैच होती है किससे, थैलेमस से। किससे आकर अटैच होती है, थैलेमस से अटैच होती है फ्लावर के, उसको फिलामेंट कहा जाता है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस, ये रहा आपका पॉइंट। जो प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नजदीकी, निकट, समीप। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, अटैच टू द थैलेमस, किससे अटैच होता है वो, थैलेमस से। और द पेटल ऑफ फ्लावर, और किससे अटैच होता है, पेटल ऑफ द फ्लावर। अब आपको पेटल पता ही है, कोरोना को पेटल कहा जाता है। सेकंड है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जो साइज होता है स्टेमन का, उसका स्टेमन का, वो फ्लावर में, या हर फ्लावर की जो स्पीसीज होती है उसमें अलग अलग साइज होता है। किसका, स्टेमन का। किसका, स्टेमन का। अगर किसी बच्चों को नोट करना है इससे तो अच्छा है वो स्क्रीनशॉट ले ले, आसानी होगी समझने में भी, और फिर नोट भी बड़े आराम से हो जाएंगे। ये आपके अटैचमेंट ऑफ एंथर विद फिलामेंट, अटैचमेंट ऑफ एंथर विद फिलामेंट। एंथर की जो अटैचमेंट है किसके साथ, फिलामेंट के साथ, वो कैसी होती है, या एंथर की अटैचमेंट। एंथर की जो अटैचमेंट होती है फिलामेंट के साथ, वो मेनली 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है वो। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। ये एंथर है, ये जो शो करता है ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट, ये अटैचमेंट कौन सी होती है, क्योंकि जो फिलामेंट है वो बिल्कुल बेस से अटैच्ड है। कहाँ से अटैच्ड है, बेस से अटैच्ड है। इसलिए इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, बेसी फिक्स्ड। क्या कहा जाता है, बेसी फिक्स्ड अटैचमेंट कहा जाता है इसको। क्योंकि ये कहाँ से अटैचमेंट है, एंथर के बिल्कुल बेस से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, बेसी फिक्स्ड। क्या कहा जाता है इसको, बेसी फिक्स्ड अटैचमेंट। बेसी फिक्स्ड क्यों, क्योंकि एंथर के बेस से अटैच्ड होता है, जो फिलामेंट अटैच्ड एट द बेस ऑफ द एंथर। ऐसे ही एडनेट होता है। एडनेट क्या होता है, जो लेंथ होती है फिलामेंट की, वो क्या कर जाती है, थ्रू आउट द एंथर, थ्रू आउट द एंथर, वो एंथर को क्रॉस कर जाती है। जो लेंथ होती है किसकी, फिलामेंट की, उसको एडनेट कहा जाता है। आपको डेफिनेशन दी जाएगी आगे। ऐसे ही डॉर्सिफिक्स्ड है, जो फिलामेंट है वो अटैच्ड होता है किससे, डोर्सल रीजन। किससे, डोर्सल रीजन से। किसके, एंथर के, उसको हम क्या कहते हैं, डोर्सिफिक्स्ड। वर्साटाइल क्या होता है, कि जो फ्लावर एंथर है वो उसके अपोजिट साइड अटैच्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल। एक्सप्लेन आगे। ये आपका बेसिक फिक्स्ड, पहला पॉइंट आपका बेसिक फिक्स्ड अटैचमेंट। फिलामेंट अटैच्ड बेस पार्ट ऑफ द एंथर, जो आपका एंथर है वो फिलामेंट के साथ अटैच्ड हो, कहां से, बेस पार्ट से। या जो फिलामेंट अटैच्ड बेस पार्ट ऑफ द एंथर, फिलामेंट बेस पार्ट से अटैच्ड हो किसके, एंथर के, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक फिक्स्ड। एग्जांपल मस्टर्ड और कॉटन, और भी एग्जांपल है होने को तो, आपको मेनली जो पूछे जाते हैं, मस्टर्ड फ्लावर या फिर ब्रेसिका फ्लावर। मैंने आपको बताया था बेसिक फिक्स जो अटैचमेंट होती है वो कैसी होती है। बेसिक फिक्स बिल्कुल जो एंथर होता है, ये अटैचमेंट कैसी है, बेसिक फिक्स्ड।
जो फिलामेंट है वो बिल्कुल एंथर के बेस से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? बेस से अटैच्ड है, इसलिए इसको बेस फिक्स्ड अटैचमेंट कहा जाता है। एग्जांपल, मस्टर्ड फ्लावर या कॉटन फ्लावर में ये देखने को मिलता है, मस्टर्ड या कॉटन में देखने को मिलता है आपका बेस फिक्स्ड अटैचमेंट एंथर और फिलामेंट के। ये जो मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका निग्रा, या बॉटनिकल नेम। जो मस्टर्ड है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका निग्रा। ये जो काली वाली सरसों है उसका साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम है। किसका? जो काली वाली सरसों होती है उसका बॉटनिकल नेम है क्या? ब्रासिका निग्रा। कॉटन फ्लावर है, कॉटन फ्लावर का जो नाम होता है बॉटनिकल, वो होता है गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम, ये कॉटन का साइंटिफिक नेम होता है। किसका नाम होता है साइंटिफिक नेम? कॉटन का। आपको बता दिया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बेस फिक्स्ड जो फिलामेंट है अटैच्ड होता है बेस पार्ट ऑफ द एंथर, एंथर के बिल्कुल बेस से, आधार से अटैच हो, उसको हम क्या कहते हैं? बेस फिक्स्ड। एग्जांपल, मस्टर्ड फ्लावर और कॉटन फ्लावर में देखने को मिलता है एंथर और फिलामेंट की अटैचमेंट बेस फिक्स्ड। तो आगे चलते हैं। एडनेट, एडनेट क्या होते हैं? द फिलामेंट रंस, जो फिलामेंट है filament runs through out the length of anther, वो एंथर की लेंथ को क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है। कौन? जो फिलामेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एडनेट अटैचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडनेट अटैचमेंट कहा जाता है एंथर और फिलामेंट। इसका एग्जांपल है मोग्नोलिया, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये अटैचमेंट देखी जाती है एडनेट। ये मैग्नोलिया जो ग्रैंडिफ्लोरा है, ये फ्लावर है, व्हाइट कलर का होता है और ये पर्पल कलर के भी देखने को मिलते हैं फ्लावर। तो मेनली जो स्पीसीज मोस्टली ज्यादातर पाई जाती है वो व्हाइट कलर की होती है। डॉर्सी फिक्स्ड फिलामेंट अटैच्ड टू द डोर्सल साइड ऑफ एंथर। किस साइड? डोर्सल साइड ऑफ एंथर। दिखाया था, बताया था अभी आपको अटैचमेंट जो है। ये जो अटैचमेंट होती है इसको क्या कहा जाता है? डॉर्सी फिक्स्ड अटैचमेंट। क्या कहते हैं? डॉर्सी फिक्स्ड। जो एंथर जो फिलामेंट है वो एंथर के किस साइड? डॉर्सी, पीछे से अटैच्ड हो, डॉर्सल रीजन से, उसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सी फिक्स्ड। एग्जांपल, पैशन फ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा, पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा। और एग्जांपल दूसरा, सिट्रस फ्लावर, या सिट्रस भी इसके एग्जांपल होते हैं। जो सिट्रस फ्लावर होता है उसमें जो एंथर और फिलामेंट होते हैं उनकी अटैचमेंट कैसी होती है? डॉर्सी फिक्स्ड। कैसी अटैचमेंट होती है? डॉर्सी फिक्स्ड अटैचमेंट होती है। वर्साटाइल एंथर, या फिर आप वर्साटाइल पूछ ले जाए, वर्साटाइल अटैचमेंट क्या है? दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज diversified but anther can swing freely over filament.
जो इस टाइप की अटैचमेंट होती है जो इस टाइप की अटैचमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्साटाइल अंतर सॉरी वर्साटाइल अटैचमेंट। अटैचमेंट, वर्साटाइल अटैचमेंट। अंतर नहीं आएगा, वर्साटाइल अटैचमेंट आएगी। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज डाइवर्सिफाइड, अपोजिट हो, क्या हो? डाइवर्सिफाइड हो, बट एंथर कैन स्विंगली, स्विंग फ्रीली। और जो एंथर है वो क्या हो? बिल्कुल स्विंग फ्रीली, एक दूसरे के साथ वो फ्रीली बिल्कुल कैसे हो? अटैच हो। उसी को क्या कहा जाता है? वर्साटाइल अटैचमेंट कहा जाता है। जो अटैचमेंट है वो डॉर्सिफाइड, कैसी हो? डॉर्सिफाइड, एक दूसरे के जैसे कमर लगा के बैठते हैं हम, डॉर्सिफाइड अपोजिट। और डॉर्सिफाइड हो, एंथर कैन स्विंग, एंथर क्या करे? स्विंग, बिल्कुल अपोजिट हो, एक दूसरे की तरफ कोई उसका अटैचमेंट शो करता है तो उसको क्या कहते हैं हम? वर्साटाइल। एग्जाम्पल, वीट, वीट का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टाइवम, ट्राइटिकम एस्टाइवम। और एग्जाम्पल इसके ग्रासेस और राइस भी होते हैं, ग्रासेस और राइस। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टाइवम। तो यहाँ पर स्विंग में प्रॉब्लम आई होगी। स्विंग, स्विंग का मतलब आप जानते हो, रोटेट करते रहना। क्या करते रहना? रोटेट। आपने देखा होगा कूलर की जो साइड होती है उसको स्विंग करते हैं, एसी की जो साइड होती है वो स्विंग करते रहते हैं, यानी कि रोटेट होते रहना। ये कैसे होते हैं? रोटेट होते रहते हैं, स्विंग होते रहते हैं। इसमें आगे, इट टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। एंथर कैसे होते हैं? बाइलोब होते हैं, बताया था आपको। विद ईच लोब हैविंग टू थीका, प्रत्येक जो लोब होता है उसके अंदर कितने थीका होते हैं? टू थीका। दे आर डाइथिकस, उसको हम क्या कहेंगे? डाइथिकस। जो एंथर होता है उसके टू लोब होते हैं, एक और टू, वन और टू, वन और टू। प्रत्येक लोब में है, या ईच लोब है टू थीका, वन टू थ्री फोर। अगर वो पूछ ले कि एक लोब में हाउ मैनी थीका प्रेजेंट इन वन लोब, टू, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? डाइथिकस। क्या कहा जाता है? डाइथिकस। और जो टू लोब होते हैं उसमें कितने थीका होंगे? फोर, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? टेट्राथीकस या टेट्राथीका। ओपन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका। ये कह रहा है कि थीका जनरेट कैसे होती है, कैसे फॉर्म हो? एक जो लेंथ वाइज एक लाइन जनरेट होती है जो उसको डिवाइड कर देती है किसमें? टू थीका, सेपरेटिंग द थीका। लेट अस understand the various type of tissues and their organization in the transverse section of the anther। ये जो वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू इसके अंदर कई प्रकार के टिश्यू से बना होता है, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो संगठन होता है, समूह होता है, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, जो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो कई प्रकार के टिश्यू से बना होता है।
ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, और जो उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो बना हुआ होता है किसका एन एंथर का, एक एंथर का। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, जो बाइलोब्ड नेचर होती है एंथर की वो डिफरेंट होती है, अलग होती है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। द बाइलोब्ड नेचर है जो एंथर की वो कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। प्रत्येक एंथर में जो एंथर के लोब होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। फिर एक बार ऊपर से, इट इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, कैसे होता है, बाइलोब्ड, ईच लोब having two theca, each lobe having two theca, that is they are dithecous, कैसा है, dithecous। often a longitudinal grooves runs, एक longitudinal grooves runs करती है lengthwise separate the theca, जो theca को क्या कर देती है, separate कर देती है। let us understand the various type of tissue, कि हम समझेंगे या पढ़ेंगे कि कई प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो फॉर्म करने में मदद करते हैं, जो कई मैनी टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो फॉर्म करने में मदद करते हैं एंथर को या थीका को, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन को, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन, किसमें, उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में, ऑफ एन एंथर, किसके, एंथर। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, जो बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर की वो कैसी होती है, डिस्टिंक्ट, यानी कि जो थीका की नेचर है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। फोर थीका होते हैं, सभी की नेचर कैसी होगी, अलग अलग होगी, किसके अंदर, एंथर के अंदर। आगे है माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम दैट आर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, the sporangium that are produce microspore, जो क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर, that give rise to male gametophyte, जो क्या देता है या क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है, क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट। जो किसकी फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करता है या देता है मेल गैमेटोफाइट, उसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजियम। द एंथर इज फोर साइड, जो एंथर होते हैं उसके फोर साइडेड बन गए, फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोर, और प्रत्येक साइड पर एक स्पोर होगा, तो कितने स्पोर बन गए, फोर माइक्रोस्पोर बन गए, टेट्रा माइक्रोस्पोर बन गया। एंड लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब, प्रत्येक लोब के कॉर्नर में होता है, किसमें होता है, जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम दैट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, क्या प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर दैट गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस करता है या क्या फॉर्म करता है, क्या गिव राइज करता है, मेल गैमेटोफाइट। द एंथर इज फोर साइडेड, एंथर की कितनी साइड होती है, फोर होती है, चार साइड होती है, क्योंकि लोब हो गए, जिसको टेट्रागोनल कहा जाता है। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर पर। यदि सिंगल होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम, और ज्यादा माइक्रोस्पोर जनरेट हो गए तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। फोर हो गए, चार माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब। आगे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो लगाई ना, स्ट्रक्चर तो लगाई। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोस्पोरेंजिया की,
4 लोब जनरेट होते हैं प्रत्येक कॉर्नर में। जो एंथर होता है वो डिवाइड हो जाता है 4 माइक्रोस्पोर में या माइक्रोस्पोरेंजिया में। और जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ये 1 2 3 4 इसी को टेट्रागोनल कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल। लिखा है द एंथर इज 4 साइडेड, जो कि कैसे हो जाता है? टेट्रागोनल। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। लोकेटेड एट द कॉर्नर। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। पोलन सैक क्या है? इमेच्योर फॉर्म होती है पोलन ग्रेन की। और जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप करता है फर्दर, डेवलप होता है फर्दर एंड डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। और किसकी फॉर्मेशन कर देता है? पोलन सैक की। कौन? माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है? पोलन सैक। किसकी फॉर्मेशन कर देता है? पोलन सैक। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grain. ये फिर एक्सटेंड हो जाता है कैसे? लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर। ये जो लेंथ होती है उसकी पूरी जनरेट हो जाती है एंथर की। और फिर क्या करता है? आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। और पैक्ड हो जाता है किसमें? पोलन ग्रेन। सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप होता है किसमें? पोलन सैक में। फिर पोलन सैक क्या करते हैं? दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन। फिर उसके ये पैक्ड हो जाते हैं किसमें? पोलन ग्रेन, जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है। ये 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मिड में जो कि स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये तो हो गया आपका एंथर का स्ट्रक्चर, यंग एंथर। एंथर के एक कॉर्नर को उठा गया माइक्रोस्पोरेंजिया के, जो सिंगुलर क्या बनाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे अपर वाली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। जो ये लेयर है ये कौन सी है? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है ये? एपिडर्मिस। जो इसके जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट होती है वो होती है एंडोथीकम। कौन सी प्रेजेंट होती है? ये लेयर कौन सी है? एंडोथीकम। कौन सी लेयर है? एंडोथीकम। फिर इससे नीचे जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी टेपे मिडिल लेयर। ये जो होती है इसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेयर कहा जाता है। और मिडिल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है टेपेटम। कौन प्रेजेंट होती है? टेपेटम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके स्ट्रक्चर में 4 लेयर होती है। सबसे जो अपरमोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। और जो एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है, उसको एंडोथीकम कहा जाता है। एंडोथीकम के जो नीचे प्रेजेंट होती है उसको मिडिल लेयर कहा जाता है। और मिडिल लेयर के भी लोअर जो प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? टेपेटम। क्या कहा जाता है? टेपेटम। तो एपिडर्मिस, एंडोथीकम, ये मिडिल लेयर है। और आपकी जो ये लेयर है ये कौन सी है? टेपेटम। क्योंकि न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा टेपेटम के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वो तो।
और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था अभी, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। कौन सा होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू, जो होमोजेनस सेल से बना हुआ होता है। A typical microsporangium appears near circular in outline. जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो नियर होता है किसके? सर्कुलर लाइन के, आउटलाइन की तरफ प्रेजेंट होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। ये कितनी लेयर से सराउंडेड होता है? 4 वॉल लेयर से क्या होता है? सराउंडेड होता है। कितनी लेयर से सराउंडेड होता है? 4 वॉल लेयर। जो ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम एपियर कहाँ दिखाई देगा? नियर द सर्कुलर। कहाँ पर? सर्कुलर के नियर, इन आउटलाइन, इन आउटलाइन, बाहर की तरफ। इट इज जनरली सराउंडेड बाई, मोस्टली ये कॉर्नर पे मिलेगा, तभी तो कह रहा आउटलाइन। तो ये सराउंडेड होता है कितने लेयर से? 4 लेयर से सराउंडेड होता है। अभी बताई थी आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम। द आउटर 3 लेयर, जो मेन 3 लेयर है आउटर, कौन कौन सी? ये 3 लेयर मिडिल लेयर था, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करती है? 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीकम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड हेल्प एंड डाइसेंस एप एंथर टू रिलीज द पोलन्स। और ये एंथर से पोलन ग्रेन्स को या पोलन को रिलीज करने में मदद करती है। ये डाइसेंस हो जाती है इफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। The innermost wall layer is the tapetum. इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? टैपेटम। जो क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट। ये 3 लेयर क्या हो जाती है? ये रप्चर हो जाती हैं। कब? जब पोलन ग्रेन क्या होता है? रिलीज होता है, या एंथर जब किस में कन्वर्ट होता है? पोलन ग्रेन में। डाइसेंस वर्ड फैलना, टूटना, ब्रेक डाउन होना, या फिर एंथर का आगे मैच्योर होना, तो वही होता है। एपिडर्मिस अभी बताई चलिए, अपर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंडोथीकम, द लेयर विच प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। जो एंडोथीकम होती है वो किसके नीचे प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस लेयर। इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस लेयर। जो पोलन सैक का जंक्शन होता है, जंक्शन है, वो फाइबर का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? फाइबर का। इसीलिए इसको फाइब्रस लेयर कहा जाता है। मिडिल लेयर, द लेयर विच प्रेजेंट बिलो एंडोथीकम। जो किसके नीचे प्रेजेंट होती है? एंडोथीकम के नीचे प्रेजेंट होती है। कौन? मिडिल लेयर। सबसे ऊपरी परत लेयर है आपकी एपिडर्मिस, उससे नीचे प्रेजेंट एंडोथीकम, उससे नीचे प्रेजेंट मिडिल लेयर, उससे नीचे प्रेजेंट मिडिल लेयर। द लेयर विच प्रेजेंट बिलो ऑफ द एंडोथीकम, सेकंड पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। किसकी बनी हुई होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। कौन? आपकी मिडिल, जो मिडिल लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो किसकी बनी हुई होती है? पैरेनकाइमेटस सेल्स की। टेपेटम, it is the innermost layer which provide nourishment to the pollen grain. ये इनरमोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जो क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, ताकि पोलन ग्रेन क्या हो सके? मैच्योर हो सके, डेवलप हो सके। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन।
कौन? tapetum. Cell of the tapetum possess dense cytoplasm. इसमें dense cytoplasm होता है and generally have more than one nucleus और इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं. इंपॉर्टेंट ला. आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेपेटम जो टेपेटल सेल्स होती है, टेपेटल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो आपको आंसर देना है मल्टी न्यूक्लिएटेड. जो टेपेटल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं. कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है. क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड? क्या आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं कि जो टेपेटल सेल है वो बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? ये आपको एक्सप्लेन करना है. टेपेटल सेल्स हैविंग ए लार्ज न्यूक्लियस. जो टेपेटल सेल्स होती हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है? लार्ज होता है. टेपेटल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है. विल अंडरगो एक कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कौन सा डिवीजन होता है? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है. क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस. कैरियो शब्द जो होता है उसका मतलब न्यूक्लियस होता है. काइनेसिस जो वर्ड है वो डिवीजन. कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस. और काइनेसिस डिवीजन. But in tapetal cells, karyokinesis is not followed by cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता? साइटोकाइनेसिस. उसकी सेल डिवाइडर नहीं होती. सिर्फ क्या डिवाइडर होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है. क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ना उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना सेल्स. सिर्फ क्या डिवाइड होता है? उसका न्यूक्लियसिस. तो वो कह रहे हैं कि उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सेल का डिवीजन नहीं होता. हेंस HENCE आएगा इसमें. Hence tapetal cells binucleated. और हम कह सकते हैं कि जो tapetal cells होती हैं वो कैसी होती हैं? बाइन्यूक्लिएटेड. कैसी होती है? बाइन्यूक्लिएटेड होती है. स्पोरोजीनस टिश्यू. एक ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स. जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है वो समूह होता है किसका? होमोजीनस सेल्स का. किसका? होमोजीनस सेल्स का. विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन. जो कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल मिड में, सेंटर पोजीशन में पाया जाता है ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. किसके? माइक्रोस्पोरेंजिया के जो बिल्कुल मिड में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? स्पोरोजीनस टिश्यू का. स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? ये ग्रुप होता है होमोजीनस सेल्स का. किसका होता है? होमोजीनस सेल्स का. और जो कहां पर प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है. उसको क्या कहते हैं हम? स्पोरोजीनस टिश्यू. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए. आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और जहाँ से कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. धन्यवाद.